हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक्स, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है अपने पास। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो मैं इसको रीड करता हूँ। द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज 100 पॉलिसी होल्डर। यहाँ पे अगली लाइन में देखा है कैलकुलेशन द मीडियन एज। तो मीडियन फाइंड करना है। इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू द पर्सन हुज एज इज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस डेट द 16 ईयर। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। एक बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलन कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिन्हें 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम होना चाहिए। यहाँ पे तो आयु वर्षों में दे रखी है, पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ये कि इसमें एज मतलब आयु दे रखी है, इसका डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 मतलब 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं दे रखा है इसमें। तो क्लास इंटरवल इसमें बनाने के लिए तो इसमें क्या करोगे, मतलब यहाँ से 18 से ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 से ऊपर होना चाहिए और 60 के नीचे होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो उसके बाद आप करोगे क्या, यहाँ पे आपको इतना नोट करना है कि उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दे रखा है। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 6 आ रहा है, फिर 6 के बाद 24 आ रहा है। तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है ये। मतलब ये है क्या? अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचित बारंबारता दे रखी है। तो यहाँ पे ये संचित बारंबारता दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे देखो बिलो ऑफ 20 मतलब 18 से तो कम नहीं होना चाहिए, 18 तो होना ही होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे मैं मान लेता हूं, यहां बोल देता हूं 20 से कम, मतलब 20 बिलो 20। मतलब उसके बाद है यहाँ पे बिलो 25 मतलब 25 से कम, मतलब यहाँ पे 20 तो होगा ही होगा। ठीक है, यहां मान के चलो आप 18 मान के चलो, यहां मान के चलो आप 20, मतलब 18 से 20। 18 तो होगा ही होगा, पर 18 से नीचे होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। अब यहां से हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पे 25 हो गया, 5 का गैप दे दिया। उसके बाद देखिए आप 25 दे रखा है अगली लाइन में, और यहाँ पे है 30। फिर उसके बाद बिलो ऑफ 30, अब 30 से बिलो हो गया, बिलो ऑफ 35। तो यहाँ से 30 से 35 मतलब 33 से कम होना चाहिए। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे बिलो ऑफ 40 मतलब 35 से 40। फिर दे रखा है बिलो ऑफ 45, बिलो ऑफ 45 मतलब 40 से 45। फिर दे रखा है आपको 15, फिर कितना दे रखा है आपको? 15 दे रखा है। तो मैं इसको थोड़ा 40 से 45, तो यहां से 45 से 50 दे रखा है। फिर उसके बाद 50 से 55, फिर 55 से 60। मतलब यहां पे आपको दिया हुआ है कहां से? 18 से तो ऊपर होना चाहिए और 16 से नीचे होना चाहिए। तो यहां से भाई इंटरवल, क्लास इंटरवल में यहाँ पे सेम नहीं रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप 5-5 का गैप आ रहा है सब में, पर यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है इसमें। ठीक है, समझिए, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, सब में 5-5 का गैप आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 18 से ऊपर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, ये क्या है? नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है ना। यहाँ पे ये क्या है? 2 के बाद 6 के बाद 24। यहाँ पे ये संचित बारंबारता मतलब अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद दे रखा है 6, उसके बाद दे रखा 24, एंड उसके बाद दे रखा है 24 के बाद 45 दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है 78, एंड उसके बाद दे रखा है 89 के बाद दे रखा है 92 के बाद दे रखा है 98, उसके बाद दे रखा है 100। तो यहां से अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है आपके पास। तो यहां से मैंने लिख दी है इसको। अब इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप? पहले क्या करते थे, इसका सेम टू सेम यहां लिख देते थे, ऐसा कैसे 2 का। फिर क्या करते थे, इसका यहाँ पे जो वैल्यू थी, मतलब यहाँ पे 4 होनी चाहिए, तो इसका प्लस करके 6 आ जाती थी यहाँ पे। तो फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे? 6 में से 2 घटा दिया। क्या घटा दिया? 6 में से 2 घटा दिया, तो मतलब 6 - 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 में से 6 घटा देंगे, फिर 24 में से 6 घटा देंगे तो अपने पास आएगा
18। फिर देखो 45 में से यहां पे घटा देंगे 24, तो यहां से आएगा 1 2 21। ठीक है, तो यहां तक तो आ चुका होगा आपको। उसके बाद 78 में से यहां से घटाएंगे, 78 में से माइनस किया मैंने 45, तो यहां बचा अपने पास 3। उसके बाद यहां से इसमें से 89 में से घटा दूंगा मैं, 89 में से मैंने 78 घटा दिया, तो 11 बच गए यहाँ पे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर 92 में से, यहाँ 92 है, 92 में से 89 घटा दूंगा मैं, तो यहां से आया अपने पास 3, यहां से आया अपने पास 3 आ चुका है। फिर 98 में से, यहां 98 में से मैं घटा दूंगा 92, तो यहां पे आएगा अपने पास 6। उसके बाद 100 में से माइनस कर दूंगा मैं क्या 98, तो यहां पे आएगा 2। तो ये आ चुकी है अपने पास फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, देखो आप यहाँ पे ये 6 में से 2 माइनस कर दिया, फिर 24 में से माइनस कर दिया, इसमें से फिर ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, फिर इसमें से ये, ऐसे करके पूरे निकालते हैं। यहां तक तो ये आ चुकी है मेरे पास। अब उसके बाद मेरे को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीडियन जिसे बोलते हैं हम माध्यक। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस का n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, यहाँ पे इसकी ज्यादा है। यहाँ पे देखो 33, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से 33 आ रही है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो कौन सा क्लास इंटरवल लेंगे, ये वाला 35 से 40। तो यहां से लेंगे हम मीडियन क्लास माध्यक कक्षा मतलब वर्ग, यहां से लेंगे हम 35 से 40 लेंगे। अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है ये क्या है 35 है, ये ले ली। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम निकालेंगे F फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 33 है सबसे ज्यादा है, जो यहाँ पे 33 ले ली। उसके बाद है N मतलब फ्रैक्शनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे 100 है। पूरे टोटल के इनका टोटल करेंगे, ये टोटल ही हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये 100 है। यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आते हैं हम CF आखिर होता क्या है, ये CF होता है जो हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा रहती है उसके सामने वाली से ठीक ऊपर, उसके सामने वाली से ठीक ऊपर वाले। उसके बाद मेरे को N यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद है H क्या होगा, क्लास इंटरवल, मतलब इसका क्लास का इंटरवल क्या है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ से मीडियन क्लास का क्या है 40 से 35, यहाँ पे 5 है। तो उसके बाद ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर चुकी है जो यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद इस फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए, मीडियन बोलते हैं माध्यक निकालने का फॉर्मूला ये है। तो L क्या है अपने पास 35 लिख दिया, प्लस का n/2, n की वैल्यू क्या है 100 है, 100 लिख दिया अपॉन 2 माइनस CF क्या है अपने पास, CF है 45, यहाँ पे 45 ली ये वाली। उसके बाद है यहाँ पे अपॉन F की वैल्यू क्या है 33 इंटू H क्या है 5 है यहाँ पे। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 35 का 35, इसको इससे काटा तो 50 बार कटेगा, 50 में से 45 माइनस करूंगा, 50 में से 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगी यहाँ पे 5 अपॉन 33 इंटू 5। तो यहां से मैं 35 प्लस का 5 को 5 से इंटू करूंगा तो 25 आ चुका है अपॉन 33। उसके बाद यहां से देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो 37 प्लस 0.75 आएगा कुछ ऐसा। इसको प्लस करोगे आप तो यहां से आपका जो मीडियन है, जो आपका मीडियन जिसे बोलते हैं माध्यक, आंसर आ चुका है क्या। यहां से इसको प्लस करेंगे, यहां से 35 हो गए, तो ये आ चुका है 35.75, ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। द लेंथ ऑफ 14 leaves in a plant are measured correctly to the nearest millimeter and the data
obtained is represented as the following table। तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है मिलीमीटर में, नंबर ऑफ लीस्ट दे रखा है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीस्ट। तो हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का कीजिए, मैं रीड करता हूँ उसको। तो एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में, क्या है, मिलीमीटर में है, तब प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए। पत्तियों की लंबाई माध्यम में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो लंबाई है मिलीमीटर में दे रखी है, पत्तियों की संख्या, नंबर ऑफ लीफ क्या दे रखा है आपको, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन में, तो लेंथ ये दे रखी है और नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पे ये दे रखा है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ जो दे रखा है लेंथ कैसे दे रखी है, 180 से 126, 127 से 135, 136 से 144। पहले क्या दिए रहते थे, 188 से 136, मतलब 118 से 126, और नीचे भी कहां से स्टार्ट होता था, 126 से, पर यहाँ 127 से स्टार्ट हो रहा है, 135 पे खत्म हो रहा है, 135 पे फिर उधर 136 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब अंतराल सेम नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, अब देखिए आप, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट जो इंटरवल था वो मतलब नंबर ऑफ लेंथ, तो यहां से था 118 और यहां से था अपना 126 था। अब क्या कर दीजिए आप, सेम करने के लिए इसमें तो आप क्या कर दीजिए 1/2। अब 1/2 क्या होता है, इसको मैं भाग देता हूं 0.5, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है माइनस, क्या करना है, माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या करना है 1/2 जिसे बोलते हैं हम, यहाँ पे बोला मैंने 0.5। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे मेरे को प्लस करना है, तो यहाँ पे 0.5 इसमें प्लस किया तो 126.5 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ इसमें से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 117.5 आ चुका है। तो ये जो आया, इसको हर एक जो लेंथ है मिलीमीटर में दे रखी, उस हर एक लेंथ में ऐसे करना है, मतलब लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, ये वाली कौन सी होती है, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, बोले तो जिसे बोलते हैं निम्न सीमा, और ये क्या होती है अपर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। अब क्या करना है आपको, लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है आपको 0.5 प्लस करना है। तो यहाँ मैंने 118 तो 17.5 आएगा, यहाँ पे मैंने किया तो 17.5 आ गया, और यहाँ से मैंने 8 किया 126.5 आ गया। फिर देखिए दूसरी वाली लीप में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 127 में मेरे को 0.5 रिमेनिंग करना है, तो 126.5 आएगा। फिर यहां से किया तो मैंने यहां से करूंगा तो मेरे पास आएगा 135.5। तो यहां से फिर मैं रिमेनिंग करूंगा, इसमें से देखिए आप 35.5, तो यहां से ये वाली वैल्यू सेम आ रही, तो ऐसा सेम करना है। इस वजह से मैंने 0.5 ऐड किया है और रिमेनिंग कर रहा है। तो उसके बाद है यहां से अपने पास है 144.5, तो यहाँ पे है 140.5 रिमेनिंग, उसको फिर ऐड कर देंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे हम 144, तो 144 है, तो 36 और 45, उसके बाद है 35 में से 44 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से 153.5 आ चुका है, यहाँ भी 153.5 आ चुका है। अब यहाँ पे 8 क्या करेंगे 0.5, तो यहाँ पे 162.5, यहाँ से 162.5 रिमेनिंग कर दिया। इसमें क्या है, यहाँ से जो आती है उसमें रिमेनिंग कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 162, यहाँ पे फिर 171.5 यहाँ तक आ चुका है। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ से 171.5 माइनस, अब यहाँ से ये 180.5 यहाँ तक आ चुका है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया चुका होगा। तो यहाँ से 1.35 इस वाले में ऐड करना है, इस वाले में रिमेनिंग करना है, इस वाले में रिमेनिंग करना है, इस वाले में ऐड, इस वाले में रिमेनिंग, इसमें ऐड, इसमें रिमेनिंग, इसमें ऐड। तो 0.5 का इधर क्या करना है, लो लिमिट में क्या करना है, रिमेनिंग करना है, उधर वाले में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको पूरी अच्छी तरह से यहाँ से। तो यहाँ से उसके बाद में बताता हूँ आपको, यहाँ पे है अब यहाँ तक तो आपको नॉर्मली बनाना आ गई।
अब अकोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से संचित बारंबारता आप बोलते हैं। अब ये संचित बारंबारता कैसे निकालते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में निकाली कैसे, तो पहले यहाँ पे जैसे 3 है तो 3 का 3, अब 5 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 3 होता है यहाँ पे 5 प्लस 3 होता है 8। फिर देखो उसके बाद क्या होता है 8, 9 प्लस 8 क्या होता है, यहाँ पे होता है 17, क्या होता है 17 होता है। ठीक है, अब उसके बाद 17 प्लस 12 तो यहाँ तो होता है 9, 29। अब 29 प्लस का 5 तो यहाँ हो चुका है अब 34, क्या हो चुका है 34 हो चुका है। उसके बाद देखिए 34 प्लस का 4 यहाँ पे हो चुका है 38, फिर यहाँ पे 38 प्लस का 2 यहाँ पे हो चुका है 40। तो आप कैसे करोगे इसको अकोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, 3 का पहले 5 से प्लस कर दिया, फिर 3 का पहले 5 से प्लस कर दिया तो 8 आ गया, फिर 8 का फिर 9 से करेंगे तो 17 आ गया, 17 का 12 से प्लस करेंगे 29 आ गया, 29 का प्लस प्लस करेंगे ये आ गया, इसका ऐसे प्लस करेंगे तो ये आ गया। तो ऐसे निकालते हैं इसको, यहां तक तो आ चुका होगा आपको। उसके बाद हम निकालते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है क्या है, ये होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, मीडियन जिसे बोलते हैं माध्य। माध्य का फॉर्मूला अपना पास होता है L प्लस का n/2 CF अपॉन का F इंटू का H, यहां तक हो गया। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। अब इस फॉर्मूले की जो वैल्यू है, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए आप, तो मैं यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी है, N की, CF की और F की और यहाँ पे H, तो ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो इसको वैल्यू को मैं लिख दिया। अब उसके बाद देखिए पहले ये सारी वैल्यू निकालने से पहले अब देखिए आप यहाँ से जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा आ रही है, यहाँ पे 12 आ रही है, कितनी आ रही है 12, तो इसमें मीडियन क्लास कौन सी आएगी 144 से, यहां से आप छाटोगे क्या, यहां से मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास छाटोगे, यहां से मीडियन क्लास कौन सी आया आपके पास 144, क्या आई यहां से, तो यहां लिख रहा हूं मीडियन क्लास, क्या आई है मीडियन क्लास 144.5 से 153.5 आई है। ठीक है, तो यहां से जो लोअर लिमिट है वो L की वैल्यू होगी 144.5, ये होगी लोअर लिमिट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए आप करना क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको कि यहां से क्या करना है आपको N की वैल्यू, N क्या होता है नंबर ऑफ रिएक्शन, मतलब यहां से जो टोटल क्या है अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी का लास्ट वैल्यू, यहाँ पे 14 है तो 14 आ चुका है। CF क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आती है ना अपने पास, फ्रीक्वेंसी ठीक सामने से ऊपर वाली में, तब 17 होगी, और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है 12 मानी थी। और H की वैल्यू क्या है, H होता है अपने पास जो अपर लिमिट होता है उसमें लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे इसको 153.5 में से 144.5, तो माइनस कैसे करते हैं बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए अब आप, तो 153.5 में से 144.5 माइनस कर दिया, 0 आ गया यहाँ से कहाँ से लिया, तो यहाँ से आपके पास 9 आ चुका है, तो 9, तो इसका आ रहा है अपने पास कितना, यहाँ पे अपने पास आ रहा है, तो यहाँ पे 9 वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो माइनस कर लेना यहाँ से, ठीक है ना, तो क्या आएगा इसका रिमेनिंग किया तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पे सबका निकालोगे 9 ही आएगा आपके पास। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो सारी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं फॉर्मूले पुट करता हूँ वैल्यू, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर, तो यहाँ से देखते हैं L की वैल्यू क्या है अपने पास 144.5, उसके बाद प्लस N की वैल्यू क्या है 14 है अपॉन 2, माइनस का CF क्या है अपने पास 17 है, यहाँ पे देखिए, उसके अलावा अपॉन का F क्या है 12 इंटू H क्या है आपके पास 9 है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद यहाँ से ये 40 काटा तो क्या आया, यहाँ 20 आया। अब देखिए आप 144.5 प्लस का, अब यहाँ पे 20 आया, 20 में 17 घटाएंगे तो कितने आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे 3 इंटू 9 अपॉन 12, यहाँ तक ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ से कटेगा तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, यहाँ से आ गया तो 144.5 और यहाँ से 3 तिया 9 अपॉन, इसका इससे इंटू किया और 4 अपॉन है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से करता हूं मैं 144.5 प्लस का 4 का 9 में भाग दोगे आप तो आएगा आपके पास 2.25 बराबर का
यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो आएगा 146.75 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आया है आपके पास मीडियन की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे आपकी मीडियन की जो वैल्यू आई है वो है 146.75 मिलीमीटर। तो यहाँ तक ये आंसर आ चुका है, यहाँ भी दिख रहा होगा ये लास्ट आंसर। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, मैं इसको रीड करता हूं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ 40 नियॉन लैम्प। यहाँ पे लाइफ टाइम हॉर्स में दे रखा है, इन नंबर ऑफ लैम्प्स दे रखा है। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द लैम्प, मतलब लैम्प का लाइफ टाइम फाइंड करना है यहाँ पे। उसके बाद दे रखा है, हिंदी पढ़ता हूँ, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यिक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जीवन काल, यहाँ पे जीवन काल मतलब लाइफ और लैंपों की संख्या। यहाँ पे आपको दिया हुआ है लाइफ टाइम इन ओवर नंबर ऑफ लैंप्स। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे बना रखा है क्लास इंटरवल, ये दे रखा है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है। तो यहाँ पे संचित बारंबारता मतलब अक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पहले फाइंड करनी। तो कैसे करोगे, तो क्या करना है, सबसे पहला 14 का 14 यहाँ उतार दो, फिर इन 40 का इससे यहाँ पे मैंने 56 का इस 14 से किया, तो इसकी 56 का मैंने 14 से किया, तो यहाँ आ चुका है मेरा पास 17। तो यहाँ आ चुका है मेरे पास कितना 17 आ चुका। अब 17 का प्लस मैं 16 से करूंगा तो यहाँ पे 13 आ चुका है। अब 13 का मैं 86 करूंगा यहाँ प्लस, यहाँ पे 6 और 116 आ चुका है। कितना आ चुका है 116 प्लस करने पर 116 नहीं 216, यहाँ 216 आ गया। अब 216 प्लस 74 यहाँ से करूंगा 0, तो यहाँ पे आ चुका है 892, यहाँ पे आ चुका है 290 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा 290 प्लस का 62, तो यहाँ से 90 प्लस का 62 किया मैंने, तो आया आपके 253 आ चुका है। अब उसके बाद 35, यहाँ पे 35 2 प्लस का 48 करूंगा तो यहाँ आएगा 4। तो कितना है 400 आया है यहाँ पे, तो 1400 तो यहाँ से यहाँ पे आया है 400 आ चुका है, 400 आ चुका है आपके पास। तो लास्ट वैल्यू, तो उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप फाइंड करनी, मतलब लैंप की लाइफ टाइम। तो मीडियन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीडियन जिसे बोलते हैं माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस का यहाँ पर होता है n/2 माइनस का CF अपॉन का F इंटू H, ये होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से निकालने के लिए हम मॉडल मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यहाँ पे देखो इसमें फ्रीक्वेंसी बोला है 5, यहाँ बार किसकी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे है अपने पास देखो 86 से सबसे ज्यादा क्या है आपके पास 86 है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे 86 ले लोगे। 86 से मीडियन क्लास कौन सी आएगी, इसमें मीडियन क्लास यहाँ पे 3000 से 35000, तो यहाँ पे मीडियन क्लास माध्यक वर्ग यहाँ पे आएगा अपने पास 3000 से 35000 आ गया। तो यहाँ तक ये आ चुका। उसके बाद आप मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट बोले तो निम्न सीमा जी क्या है यहाँ पे 3000 है। उसके बाद यहाँ से इसमें ये छाटी आपने फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी थी 86, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या है 86 ले ली। उसके बाद है यहाँ पे आते हैं n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो संचित बारंबारता थी फ्रीक्वेंसी का तो टोटल। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी टोटल है, क्या यहाँ पे आ रहा है n की वैल्यू 400। उसके बाद आते हैं हम CF के। CF होता क्या, ये होता है जो यहाँ से हमने मीडियन क्लास चुनी, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ठीक बाद से ऊपर वाली, ठीक बाद से ऊपर वाली मतलब 130। उसके बाद आते हैं हम निकालते H, यहाँ पे क्या निकालना है, उसके बाद निकालना हमें H निकालने से 3500 में से 3000 माइनस कर देंगे, मतलब 500 का गेप आ रहा है। कितने का गेप आ रहा है 500। तो यहाँ तक मेरी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद ये वैल्यू आ चुकी, तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर तो यहाँ पे है अपने पास मीडियन जिसे बोलते हैं
माध्यक। इसका फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में एल की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ 3000 लिख दिया, प्लस एन की वैल्यू क्या है 400 है, यहाँ पे 400 अपॉन 2, और सी एफ है क्या ये 130 है, अपॉन एफ, एफ क्या है 86 है, इनटू का एच क्या है आपके पास देखो 500 है, यहाँ है आपके पास 500 है, तो यहाँ पे 500 है। तो उसके बाद आपने यहां से काटा इसको, कितना आया, यहाँ आपके 2000 आया, क्या आया आपके में 2000 आ गया। अब 2000 क्या 200 आया है, 2000 नहीं आया, तो 200 आया, 200 में से यहाँ पे आप 130 माइनस करोगे, यहाँ पे आप 230 में 130 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी आपके पास 17, यहाँ पे 17 आ चुकी है। अब 17 आ चुकी है अपॉन 86 नीचे है, इनटू का 500 यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 3000 प्लस का, तो 7 पंजे 35, तो यहाँ पे 35,000 आ चुका है अपॉन 86। अब क्या करोगे आप, आपको करना कुछ नहीं है, 86 का 35,000 में भाग देना है, तो यहाँ से 3000 प्लस का, इसमें इसका भाग दिया, तो यहाँ पे 86 में तो 406.07 कुछ आएगा, तो यहाँ से 40.6, इसका 86 कैसे भाग दोगे, 86 का आप दिया 30 है ना 35,000, इसमें इसका भाग दोगे तो इतना सा आएगा। उसके बाद अपने लास्ट आंसर आ चुका है, इसको प्लस करने पर 346.07, ये लास्ट आंसर है। तो आपका माध्य क्या है, आपका माध्य जिसे बोलते हैं मीडियन, आपका मीडियन आया आपके पास 3406.9, यहाँ पे है 9, ये 9 है ना कि 0, 997, तो यहाँ से लास्ट आंसर ये आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा।